अस्सलाम अलैका दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश व खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख़्याल रखें और अपने फैमिली मेम्बरान का भी ख़्याल रखें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे लेक्चर्स बयूच जिसके मानी ये लोग घर कर देते हैं, इस पर चल रहे हैं और आज इसी सिलसिले की कड़ी में हम सूरा 24 जो कि सूरा नूर है, इसकी आयत नंबर 27 और 28 पर बात करेंगे। आयतों की अंडरस्टैंडिंग की जान बढ़ने से पहले मेरा वजह तराजुम को जब मैंने पढ़ा तो कुछ सवालात सामने आए। वो सवालात आप दोस्तों से मैं शेयर कर रहा हूँ। आप में से वो दोस्त जो इल्मी इस्तिताअत रखते हैं, वो इन सवालात के जवाबात देकर मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। तराजम तकरीबन सबके एक ही जैसे हैं। यूँ समझिए कि इनमें से एक तर्जुमे को हमने सवालात के लिए सेलेक्ट किया है और इससे मिलते-जुलते तराजम जितने भी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, ये समझें कि इस पर हम आपसे सवालात शेयर कर रहे हैं, तो उन तमाम तराजम पर भी जो इससे मिलते-जुलते हैं सवालात हैं, यही वाले। तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, गौर करें। इसमें मुतरजमीन लिखते हैं कि सवाल नंबर 1 है, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो। इस पर सवाल ये है कि क्या कभी आपने गौर किया कि आम जगहों पर और इनकी मस्जिदों में भी लफ़्ज़ या अल्लाह लिखा हुआ होता है? कैसे लिखा हुआ होता है आपने देखा होगा, जिसके मानी ये लोग करते हैं ए अल्लाह। इसी तरह मस्जिदों में या रसूल अल्लाह भी लिखा हुआ होता है, आपने देखा होगा कैसे लिखा हुआ होता है और इसका तर्जुमा ये लोग करते हैं कि ए अल्लाह के रसूल। इसी तरह या अली का तर्जुमा करते हैं ए अली, या हसन ये तर्जुमा करते हैं कि ए हसन। इसी तरह या हुसैन का तर्जुमा ये लोग करते हैं ए हुसैन। इसी तरह अल किताब में या ईसा आया है तो इसका तर्जुमा ये लोग करते हैं ए ईसा। इसी तरह बनी इसराइल का तर्जुमा ये लोग करते हैं ए बनी इसराइल। इसी तरह या बनी आदमा अल किताब में आया है तो इसके मानी ये लोग करते हैं कि ए आदम के बेटो। इन सब में या का मानी ये लोग ए कर देते हैं, लेकिन अल किताब में या अय्युहल्लज़ीना भी आया है। इसी तरह या अय्युहन्नासु, या अय्युहन्नबिय्यु, या अय्युहर्रसूलु और या अय्युहल्लज़ीना आमनू भी आया है। या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुदस्सिर, या अय्युहल अज़ीज़, ये अल्फाज आए हुए हैं अल किताब में। इनमें पहले वाले या के मानी ए किए जाते हैं। चले ये मान लेते हैं फ़िलहाल अय्युहा का तर्जुमा मुतरजमीन क्यों नहीं करते हैं, इस पर हमारी रहनुमाई करें। जबकि अय्युहा का तर्जुमा खाने वालों में बड़े-बड़े स्कॉलर हैं जिनका दावा है कि हमें कुरान रहमान सिखाता है, लेकिन इस्तेमाल अंग्रेज़ की लिखी गई डिक्शनरी करते हैं। लगता है अंग्रेज़ ही इनके रहमान है और लगता है इनके रहमान ने अय्युहा फालतू गलती से लिखवा दिया है या फिर तर्जुमा ना करके हकीकत लोगों से छुपाई गई। जबकि इनकी ग्रामर की किताबों में लिखा है कि अय्युहा अगर मनादी पर दाखिल हो तो मुज़क्कर के लिए या के बाद अय्युहा लगा देते हैं और ये ज़ायद होता है। यानी अल्लाह ने औल फ़ौल और फालतू लफ्ज़ भी अपनी किताब में दिए हैं, जबकि दुनिया के किसी लिटरेचर में, किसी जुमले में, किसी तहरीर में कोई फालतू लफ्ज़ नहीं होता है। और इसका तर्जुमा ना करके ये भी तासर दिया गया कि साबे किताब भी फालतू लफ्ज़ लिख कर गए हैं अल किताब में, नाउज़ु बिल्लाह। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई लफ्ज़ फालतू हो? इस पर भी रहनुमाई करें। सवाल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2 है या अय्युहा में हा जो कि मुअन्नस समाई की ज़मीर है, ये किसके लिए है, इस पर भी हमारी रहनुमाई करें। हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं कि सवाल नंबर 2 है, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अपने घरों के अलावा ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है दूसरे घरों में मत दाखिल हुआ करो यहाँ तक कि तुम इजाज़त ले लो। इस पर सवाल ये है कि ब्रैकेट में जो दूसरा लिखा है ये आयत के किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है, और इस पर सवाल ये भी है कि क्या मोमिनीन बिना सोचे समझे लोगों के घरों में दाखिल हो जाते थे, जो अल्लाह को पाबंदी लगाना पड़ी कि इजाज़त ले लिया करो भाई।
मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो एक सवाल ये भी सामने आता है कि ईमान वालों के घरों के अलावा कौन से घर थे जिनमें वो दाखिल होते थे। और जैसा कि आप दोस्तों को पता ही है कि ईमान वालों में मर्द और औरतें दोनों जिन्स शामिल हैं। तो क्या मोमिन औरतें भी बिना सोचे समझे दूसरे के घरों में दाखिल हो जाती थी? इस पर भी रहनुमाई करें। और एक सवाल ये भी सामने आता है कि घर वालों से इजाज़त कैसे लेनी है? क्या घर वाले गली में बैठे हुए होंगे कि इनसे इजाज़त लेनी है, या फिर घर में दाखिल होकर उनसे इजाज़त लेनी? इस पर भी हमारी रहनुमाई करें। और तर्जुमा में मुतरजमिन ने लिखा है कि तुम इजाज़त ले लो। ये आयत के किस लफ्ज़ का मानी किया गया है? क्योंकि तस्तानिसु के मानी तुम इजाज़त ले लो नहीं हो सकते, क्योंकि इसका अलजज़उ और इसका रूट हमज़ा नून सीन है। इसके मानी मानूसियत और उनसियत से मुतल्लिक है। जैसा कि सूरा 4 की आयत नंबर 6 में इसके मानी इन्होंने मानूस हो जाओ, और सूरा 20 की आयत नंबर 10 में अनस्तु के मानी मानूसियत और 27 की आया नंबर 7 में अनस्तु के मानी मानूसियत से मुतल्लिक किए हैं। और सूरा 24 की आया नंबर 27 में तस्तानिसु के मानी इन लोगों ने खुद भी तो तुम उनसियत हासिल करो और तुम मानूस हो जाओ किए हैं इन लोगों ने खुद, जबकि रवा तर्जुमा में इन्होंने इसको तुम इजाज़त ले लो कर दिया है, और वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा में इन्होंने उनसियत हासिल करो और तुम मानूस हो जाओ मानी खुद किए है। यानी हर तरफ लोगों से बातें ही छुपाई हैं, और कहीं कुछ लिख दिया और कहीं कुछ लिख दिया, धोखा ही धोखा है। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो नंबर 3 पर है, मुतरजमिन लिखते हैं और तुम इनके रहने वालों पर सलाम कर लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। क्या घर वाले बाहर गली में बैठे हुए होंगे जो इनको सलाम करके बाद में इजाज़त लेनी है? और आयत में तुसल्लिमु आया है, इसको फ़ेल अमर बनाकर क्यों पेश कर दिया गया, जबकि ये फ़ेल मदारे जमा मुज़क्कर हाज़िर है और इसी अलजज़उ से बनने वाले लफ्ज़ सल्लमतुम के मानी तुम सुपुर्द कर दो। और सूरा 4 की आयत नंबर 65 में युसल्लिमु आया है तो इन्होंने मानी और वो मान ले किए हैं। और सूरा 8 की आयत नंबर 43 में सल्लम के मानी सलामत रखा इन लोगों ने खुद किए हैं, जबकि सल्लमा बाब तफ़ईल से है, इसके मानी सलाम नहीं बल्कि सलामती देना या ठीक करना या तवाज़न देना या मान लेना या तस्लीम करना से मुतल्लिक हैं। मज़ीद ये है कि इन्होंने तर्जुमे में लिखा है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। इस पर सवाल ये है कि नसीहत तो अलकिताब से या अलकिताब में जो दस्तूर है इससे ली जाएगी। लोगों के घरों में दाखिल होकर अलकिताब की तरह की नसीहत कैसे मिल सकती है भला, जबकि आयत का आखिरी हिस्सा पूरी आयत की वजाहत कर रहा है कि बयूच वो चीज़ है जिससे तुम नसीहत हासिल करते हो। हम आयत की अंडरस्टैंडिंग की जानब बढ़ते हैं तो पहले आयत के नुमाया अल्फाज के मानी देख लेते हैं। नंबर 1 पर है या अय्युहा। इसमें पहले वाला या जो है ये तंबिया बतौर मनादी है, और अय्यू का रूट हमजा या है और इसके मानी अटेंशन वो जो। इसमें हा की ज़मीर पिछली आयत में मौजूद मगफिराचुन की तरफ है, और मगफिराचुन के मानी ढांपना और अहाता या तस्फिया से मुतल्लिक है। लिहाजा या अय्युहा के मानी है अटेंशन वो जो ढांपने या तस्फिया करते हैं वो लोग ही अमन पसंद हुए। नंबर 2 पर है बयूचन, बतौर सिफ्त है यहाँ पर और मफ़ऊली हालत में है, इसका फ़ाइल दाखिल होने वाले हैं। इसके मानों पर हम लेक्चर कर चुके हैं। वो तमाम लेक्चर जो हमने अलबैच और बयूच वाली आयात पर किए हैं वो सब के लिंक मैं आज वाले लेक्चर के नीचे लगा रहा हूँ। आप इन सब लिंक्स पर जाकर अलबैच बयूच के मुतल्लिक जान सकते हैं, और इनके मानी क्या है वो भी आप लेक्चर्स में जाके जायज़ा ले सकते हैं। नंबर 3 पर है तस्तानिसु, ये हमज़ा नून सीन से है। इसके मानी ऊपर मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ कि मानूसियत लगाओ और लगन और
उनसियत से मुतल्लिक हैं। मज़ीद नंबर 4 पर है वातुसल्लिमु, ये फ़िल मदारे जमा मुज़क्कर हाज़िर है और बाब तफ़ईल से शुद्दत के खासा के साथ है। इसके मानी तुमने तस्लीम करना है, तुमने कबूल करना है, तुमने मानना है या तुमने अपनाना है से मुतल्लिक है। नंबर 5 पर है आहलिहा, इसका रूट हमज़ा हा लाम है और अलजज़अ आहल है। इसके मानी मानने वाले या काबिलियत वाले, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि अहलुल हदीस, हदीस को मानने वाले, अहलुल सुन्ना, सुन्नत को मानने वाले, अहलुल तशय्ई, शियत को मानने वाले, अहलुल बैती, आयतों में मौजूद हुक्म या दस्तूर को मानने वाले, अहलुल ईमान, ईमान रखने वाले। इसी तरह अहलिहा में अहली के मानी है मानने वाले, काबिलियत वाले, अबूर रखने वाले। हाँ की ज़मीर बयूच की तरफ है तो बयूच बयूच का अबूर रखने वाले, बयूच को मानने वाले और बयूच की काबिलियत वाले, ये इसके मानी होंगे। ये इस आयत के मशहूर अल्फाज के मानी हैं। अब हम आयत की अंडरस्टैंडिंग की जानब बढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। सूरह नूर की आयत नंबर 27 है। या अय्युहल्लज़ीना आमानू ला तदखुलू बयूचन गैरा बयूचिकुम। अटेंशन, वो ढांपने वाले या तस्फिया करने वाले अमन वाले लोगों, तुम आयतों में मौजूद हुक्म या मंशूर या दस्तूर में दाखिल नहीं होते हो अपने दस्तूर या आयतों में मौजूद हुक्म के अलावा। यहाँ से ये पता चला कि तुम आयतों में मौजूद हुक्म या दस्तूर या मंशूर में दाखिल नहीं होते हो अपने मंशूर के अलावा। अब देखिए, इनका अपना मंशूर आयतों से अख्ज़ शुदा ही है, इसके अलावा ये क्यों दाखिल नहीं होते हैं? इसका जवाब आयत के अगले हिस्से में दिया गया, ये कह कर के हत्ता तस्तानिसु, जब तक कि तुम लगाव हासिल करते या तुम मानूस होते हो। अब देखिए, मानूस होगा आदमी या लगाव रखेगा तो तभी किसी चीज़ में दाखिल होगा ना। अगर लगाव नहीं होगा और लगन या उससे मोहब्बत नहीं होगी तो कैसे दाखिल होगा? लिहाजा किसी भी काम को करने के लिए उससे लगन होना, उससे लगाव होना, उससे मानूस होना बिल्कुल बेहद ज़रूरी है। लिहाजा यही यहाँ पर कहा गया है। मज़ीद हम देखते हैं कि और क्या है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है। वतुसल्लिमु अला अहलिहा, और तुम्हारा तस्लीम करना आयतों में मौजूद हुक्म या दस्तूर या मंशूर के मानने वालों पर है। यानी आयतों में मौजूद हुक्म या दस्तूर या मंशूर के मानने वालों पर ही तुम्हारा तस्लीम करना है। मसलन कोई मानने वाला है, वो आपके सामने आयत रख देता है, जांच पड़ताल के बाद, तस्दीक के बाद उसको मान लेना है। लिहाजा मज़ीद हम देखते हैं, जब मान लेंगे तो फिर क्या होगा। और इसमें बयूचन जो है, इसमें जो एंट्री है क्यों ज़रूरी है वो बताया गया है, ये कह कर के ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून, और मंदरजा झैल आयतों में मौजूद हुक्म में दाखिल होना ही तुम्हारे लिए बेहतर है, ताकि तुम याद दहानी पाते हो या तुम याद दहानी लेते हो। अब देखिए, आयत के आखिरी हिस्से ने बिल्कुल बात क्लियर कर दी कि तुम याद दहानी पाते हो या तुम याद दहानी लेते हो। तो याद दहानी बंदा कहाँ से पाता है? आपको पता ही है कि आयतों में मौजूद हुक्म या जो अल किताब में मंशूर है या अल किताब में जो दस्तूर है उसी से पाएगा ना याद दहानी, और या उसी से याद दहानी लेगा वो। मज़ीद ये है कि ये याद दहानी लेने के लिए उनमें दाखिल होना, अगर याद दहानी नहीं ले पा रहे तो दाखिल होने का कोई फ़ायदा नहीं, दाखिल हो नहीं सकते हो। फिर मज़ीद हम देखते हैं कि लगाव के साथ साथ कबूल करते हुए जो बयूत में लिखा है, इन बयूत में दाखिल होना है और बयूत के मानने वालों या इन पर अबूर रखने वालों को तस्लीम करना है, तब जाकर इनमें दाखिल हो सकोगे, वरना नहीं हो सकते। क्योंकि किसी भी दीन में, किसी भी मुल्क में दाखिल होना हो तो इसके दस्तूर को मानना और समझकर मानना पड़ता है, इसके बाद इसमें दाखिल होने दिया जाता है। यहाँ भी यही मामला है। इसके मुतल्लिक हतमी बात अगली आयत में भी कुछ बता दी गई है, ये कह कर के सूरह 24 की आयत नंबर 28 में है, फ़इन लम ताजिदू फ़ीहा अहदन। फिर अगर तुम मंशूर या आयतों में मौजूद हुक्म या दस्तूर में कुछ मुनफरिद या यकसुई हासिल नहीं कर पाते हो तो
अब देखिए यहाँ पर जो लफ़्ज़ आया वो है अहदन। इसके मानी मुनफ़रिद या यकसुई से मुतल्लिक़ है। इसके मानी एक नहीं है, एक के लिए तो वाहिद का लफ़्ज़ है। लिहाज़ा यहाँ जो कहा जा रहा है वो ये है कि फिर अगर तुम मंशूर या आयतों में मौजूद हुक्म या दस्तूर में कुछ मुनफ़रिद या यकसुई हासिल नहीं कर पाते हो, जब ये नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या करना है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया ये कह कर के फ़ला तदख़ुलूहा, बस तुम मंशूर या दस्तूर या आयतों में मौजूद हुक्म में दाखिल नहीं होना। कब तक दाखिल नहीं होना ये आयत के अगले हिस्से में बताया गया ये कह कर के हत्ता युअज़न लकुम, जब तक कि तुम्हारे लिए गौर से सुनने की सलाहियत उजागर ना हो जाए। यानी पहले सलाहियत अपने आप को बासलाहियत बनाना है, उसके बाद इनमें दाखिल होना है। बासलाहियत नहीं होगे तो दाखिल हो नहीं सकते हो, क्योंकि पता ही नहीं होगा कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। अब दाखिल होने के लिए क्या करना पड़ेगा वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है ये कह कर के व इन किला लकुम मुरजिउ फरजिउ, और अगर चाह के तुम्हारे लिए कहा गया था कि तुम रजू करो, बस तुम रजू करते ही रहो। यानी बयूच यानी आयतों में मौजूद हुक्म या मंशूर या दस्तूर की तरफ रुजू करते ही रहना है, बार बार करते रहना है। जब बारहा रुजू करते रहोगे तो क्या हासिल होगा वो बताया गया है आयत के अगले हिस्से में ये कह कर के हुवा अज़का लकुम, वो तुम्हारा रुजू करना ही तुम्हारे लिए ज़्यादा जांचने परखने का सबब है। यानी जांचते परखना है। अज़का जांचना परखना को कहा जाता है। अज़का जो है वो ज़कात की फैमिली का ही है, लिहाजा इसके मानी जो है वो ज़्यादा जांचना परखना से मुतल्लिक है। जब ज़्यादा जांचो परखोगे तो ज़ाहिर है ज़्यादा वो बन जाओगे, उसमें सलाहियत उजागर होगी तो ज़्यादा वो हो जाओगे बासलाही, तो तभी जाके इनमें जो मंशूर है वो समझ आएगा, उसमें दाखिल हो पाओगे। जब दाखिल हो जाओगे तो फिर क्या होगा, क्या मिलेगा जांचने परखने के बाद वो बताया गया आयत के आखिरी हिस्से में ये कह कर के वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम, और इसके साथ जो अमल तुम करते हो अल्लाह खूब जानकारी देने वाला है। अब देखिए जो अमल करना है या जो तुम कर रहे हो ज़ाहिर है वो तो मंशूर से ही लिया है ना, तो उसकी जानकारी भी अल्लाह दे रहा है इसी से मंशूर से। लिहाजा ये इन आयतों की अंडरस्टैंडिंग थी जो मैंने आपसे शेयर की है। अब इन दोनों का तर्जुमा मैं आप दोस्तों से शेयर कर लेता हूँ। तो तर्जुमा कुछ यूँ बनेगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लतदखुलू बयूचन गैरा बयूचिकुम। अटेंशन वो ढांपने वाले या तस्फिया करने वाले अमन वाले लोगों, तुम आयतों में मौजूद हुक्म या मंशूर या दस्तूर में दाखिल नहीं होते हो अपने मंशूर या दस्तूर के अलावा। मज़ीद ये है कि आयत के अगले हिस्से में बताया गया क्यों दाखिल नहीं होते हो, हत्ता तस्तानिसू, जब तक कि तुम लगाव हासिल करते या तुम मानूस होते हो। मज़ीद ये है कि कैसे तस्लीम करना भी बताया गया है, व तुसल्लिमु अला अहलिहा, और तुम्हारा तस्लीम करना आयतों में मौजूद हुक्म या दस्तूर या मंशूर के मानने वालों पर है। मज़ीद ये क्या है क्यों दाखिल होना बताया गया है, ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून, और मंदरजा झैल आयतों में मौजूद हुक्म में दाखिल होना ही तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम याद दहानी पाते हो। मज़ीद ये है कि अगली आयत में ये बताया गया है फ़इन लम तजिदू फ़ीहा अहदन, फिर अगर तुम मंशूर या आयतों में मौजूद हुक्म या दस्तूर में कुछ मुनफरिद या यकसुई हासिल नहीं कर पाते हो तो फिर क्या करना है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है, फ़ला तदखुलूहा हत्ता युअज़न लकुम, बस तुम मंशूर या दस्तूर या आयतों में मौजूद हुक्म में दाखिल नहीं होना जब तक कि तुम्हारे लिए गौर से सुनने की सलाहियत उजागर ना हो जाए। मज़ीद क्या है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है, व इन किला लकुम मुरजिउ फरजिउ, और अगर चाह के तुम्हारे लिए कहा गया था कि तुम रजू करो, बस तुम रजू करते रहो। मज़ीद क्या है वो रजू करने पर क्या मिलेगा वो बताया गया, हुवा अज़का लकुम, वो तुम्हारा रजू करना ही तुम्हारे लिए ज़्यादा जांचने परखने का सबब है। मज़ीद क्या है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया जो कि आखिरी है, वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम, और इसके साथ जो अमल तुम करते हो अल्लाह खूब जानकारी देने वाला है। ये इन आयतों की अंडरस्टैंडिंग थी। इसमें ना तो कोई इमारत नमा घर है, ना कुछ है ना कुछ है, सीधा सीधा जो अंडरस्टैंडिंग है इन आयतों की वो मैंने आपसे शेयर
شیئر کر دی ہے۔ یہ بیوت کا ترجمہ جو انہوں نے بگاڑا ہے نا، ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی پوری امت کی۔ لہٰذا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔